Start my lecture. I want to share a good message with you. Be your best all time. ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने कल आपको जो है वो चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो पूछ लेती हूँ आपसे, ठीक है, कि हमारे पास सेट्स क्या है। अनम अनम मैं आपका जो है माइक अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे आंसर करें। व्हाट इज़ सेट? सेट की डिफिनेशन मुझे समझाएं। मैम सेट कलेक्शन है जी वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स। जी ठीक है, इसको जो है जब मुझे एक्सप्लेन करके बताएं, वेल डिफाइंड क्या है। मैम इसमें हमारे साथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। जी बिल्कुल, ओके ठीक है। सना, मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। से भी पूछे ना मिस ससीब से भी पूछे। सना, अपना माइक अनम्यूट करें आप। सना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अपना माइक अनम्यूट करें आप। सना, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके मुझे सना आप आंसर के व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैम मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। बेटा आपने क्लास क्यों अटेंड नहीं किया? यूट्यूब पे चैनल मौजूद है, आप वो वहाँ से देख लेती वीडियोस। मैम नेट का इशू था। ओके ठीक है। हफ्सा उमर, अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट? A set is collection of well defined and distinct objects. बेटा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के क्या मतलब, मुझे ये एक्सप्लेन करें। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैम वो ऑब्जेक्ट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी सेट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैम ये वो ओके सोलर ठीक, सिस्टम वाला। मैं आपको अगेन समझाती हूँ, एक मिनट आप देख लें। सुहेल, सुहेल अपना माइक अनम्यूट करें। सुहेल अपना माइक अनम्यूट करें। जी, व्हाट इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट? मेरे पास बुक नहीं है। आपके पास क्यों बुक नहीं है? मैं नहीं ली। ठीक है, तो बेटा अपनी बुक्स ले ले, ओके, क्योंकि अब तो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 3। कल मैंने जो है आपको समझाया था, ठीक है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज से जाने से पहले मैं आपको जो है एक मतलब फिर से जो है वो चैप्टर का रिव्यू दे देती हूँ, ताकि जो लोग जो है आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है तो उनको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो सेट की डिफिनेशन क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हमारे पास सेट जो है वो बहुत सारे कलेक्शन है किस चीज़ का? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड क्या मतलब है? जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिसके हर जरिए जो है हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर ये ऑब्जेक्ट इससे बिलोंग करता है या नहीं। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ हो वो ऑब्जेक्ट उस सेट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर जो है वेल डिफाइंड की डिफिनेशन भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन इजली आइडेंटिफाई
whether or not an object belong to a given set। ठीक है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड की डिफिनेशन भी मौजूद है, यानी हमारे पास वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। फिर यहाँ पे आपको जो है दो एग्जांपल गिवन है, ठीक है, सेट ऑफ वेल डिफाइंड की। सेट ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये एग्जांपल है। अ सेट ऑफ वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये दोनों जो है मौजूद है। तो ये जो है इसमें यहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि नो डाउट जो है सेट ऑफ सोलर सिस्टम जो है ये भी हमारे पास जो वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो यूनिक होते हैं, इनमें रिपीटिशन नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्लैनेट में दो अर्थ हैं या दूसरा सन दो है, तो ये हमारे पास जो है वेल डिफाइंड है, यानी हमारे पास यूनिकली इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। फिर हमारे पास सेट ऑफ वॉवल, सेट ऑफ वॉवल भी जो हमारे पास फिक्स है, 5 है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड की जो है एग्जांपल है। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड की आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। A group of popular children in our school, a group of interesting books, a group of tall boy in our neighborhood, ये 3 एग्जांपल आपको दी गई है और फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताया गया हुआ कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर एक पर्सन पॉपुलर है तो वही बच्चा जो है वो दूसरे पर्सन के लिए भी पॉपुलर हो। अगर एक बुक जो है किसी बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग है तो ज़रूरी नहीं कि वही बुक किसी और के लिए भी इंटरेस्टिंग हो। तो इट मीन्स ये तीनों एग्जांपल जो है वो वेल डिफाइंड की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन मिल रही है, इसको अंडरलाइन कर ले। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास ये थी हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन है। अब यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें हमारे पास पहले जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे तमाम अल्फ़ाबेट उस वर्ड के लिखे हुए, लेकिन सेट को लिखने का सही तरीका ये है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ये करेक्ट वे था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक जो ग्रीन बॉक्स में जो है आपको एक बात बताई, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर आर एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी हमारे पास जो सेट के अंदर, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर जो है एलिमेंट, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं और मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से जो है एक सेट कैपिटल नाम से जो हम लोग डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है। हमारे पास हर एक एलिमेंट के बाद जो है कॉमास होता है, फिर दूसरा, फिर कॉमा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अप टू सो ऑन। फिर हम यहाँ पे आपको जो है वो 2 सेट गिवन थे, एक एफ़ के नाम से था और एक बी के नाम से था, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद थे। एफ़ के अंदर रोज़, लिली एंड लोटस था, ये तीनों थे। और यहाँ पे बी साइड में हसन, इरफान, अनशाहिद, ठीक है। इन तीनों में जो है ये एलिमेंट, यहाँ पे जो है ई का साइन यूज़ हो, लेकिन थोड़ा गोल्ड सी की तरह है, ठीक है। इसको हम लोग बिलोंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन जो है इसके मेंबर को शो करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होगा वो मेंबर होगा, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है एफ़, यानी उस सेट का नेम है, ठीक है। यानी देखिए ये एफ़ था तो ये इसका नेम था, और ये रोज़ उसका मेंबर था, यानी ये रोज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हसन बिलोंग टू बी। अब हसन क्या है, हसन जो है इस सेट का मेंबर है, ये हमारे पास जो है मेंबर था, ये बिलोंग, और ये बी है, बी किस लिए था, इस सेट का नेम है। अब हमारे पास ये सेम इसी तरह यहाँ पे फिर आपको जो है एक सेट दिया है एल का, और यहाँ पे इसके अंदर ए बी सी डी एंड ई 5 एलिमेंट मौजूद है। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट टू बिलोंग टू द एलिमेंट। अब यहाँ पे आपको जो है एलिमेंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास जो है बिलोंग टू के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट बिलोंग टू के लिए क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ हम लोग बिलोंग टू के लिए क्या ई यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सी की टाइप में है, ऐसे सी की तरह फिर यहाँ पे ई। तो ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड है ठीक है इसको यूज़ करने का। फर्स्ट वन है बिलोंग टू, सेकंड है एन एलिमेंट ऑफ, और
इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी 3 तरीके हैं इसको पढ़ने का या लिखने का, ठीक है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे आपको एक डिफरेंट एग्जांपल दी है कि रोज़ बिलोंग टू एफ। तो क्या ये राइट है? जी बिल्कुल राइट है, क्योंकि रोज़ जो है वो मेंबर है किस चीज़ का? एफ सेट का। तो ये हमारे पास राइट है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है आपको एक हसन का भी बताया कि हसन जो है बिलोंग करता है बी सेट से, तो ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे ई एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको बताया गया कि किससे बिलोंग करता है? एल से बिलोंग करता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि एल का जो एलिमेंट है उसमें ई मौजूद है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे ई, अब इसके ऊपर ई उसी तरह बना हो, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन आ रही है। ये किस लिए आ रहा है? नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू के लिए, ठीक है, यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास नॉट बिलोंग टू के लिए, यानी हमारे पास इसका मतलब है कि ये इसका एलिमेंट है, यानी इसका मेंबर है। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि रोज़ नॉट बिलोंग टू एफ, मैंने यहाँ पे कहा कि इस रोज़ की जगह हम कोई और फ्लावर नहीं ले, सनफ्लावर ले लेते हैं, ठीक है। कहते हैं सनफ्लावर इसका मेंबर नहीं है, तो ये राइट है, ठीक है। मैंने सबसे पहले कहा कि रोज़ जो है वो इसका मेंबर है, तो मैंने ई डाल दिया। अब मैंने कहा सनफ्लावर इसका मेंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये राइट है, लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसका मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे इसको लिखने का जो है वो कौन कौन सा, पढ़ने का कितने तरीके हैं? फर्स्ट वन है इज़ यूज टू इंडिकेट इज़ नॉट एन एलिमेंट। फर्स्ट वन क्या? इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या हम लोग इसको पढ़ सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू, यानी टू मेथड है इसको पढ़ने का। अब हमारे पास जो है रोज़ बिलोंग टू एफ बट सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग टू एफ, ठीक है। अब हमारे पास जो है कहते हैं हमारे पास जो है रोज़ इसका मेंबर है, लेकिन सनफ्लावर इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि एफ सेट में सनफ्लावर है ही नहीं। हसन बिलोंग टू बी, हसन जो है वो बी सेट का एलिमेंट है, बट हुमा जो है उसके अंदर मौजूद नहीं। यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर मौजूद है, जिसमें हसन, इरफान और शाहिद है, लेकिन इसमें हुमा नहीं है, तो इस वजह से हमने नॉट बिलोंग टू डाला हुआ है, ठीक है। फिर डी बिलोंग टू एल बट जेड नॉट बिलोंग टू एल, यानी हमारे पास डी जो है वो हमारे पास एल सेट का मेंबर है, तो ये राइट है। लेकिन इसी सेट में हमारे पास जेड मौजूद नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है? नॉट बिलोंग टू। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपनी कॉपी के काम की तरफ चलते हैं। आपने जो है नीट कॉपी जो है वो ले लेनी है, काम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग कॉपी के स्टार्ट में 2 पेजेस छोड़ते होते हैं, ठीक है, उसी तरह आपने 2 पेजेस छोड़ लेने हैं। उसके बाद जो है आपने जो है नेक्स्ट स्टेप में चैप्टर नेम और लेसन समरी लिखनी है, ठीक है। आपको नोट जो है प्रोवाइड हो जाएंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। और जो है आपने काम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि वही कॉपी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। जो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1A, यानी सबसे पहले देखें आपने लेसन समरी इस तरीके से लिख लेनी है, ठीक है। 2 पेजेस छोड़ने के बाद जो है आपने लेसन समरी लिख लेनी है, ठीक है। आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। अब हमारे पास सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1A में, ठीक है, 1A में सबसे पहले वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले बुक में करवा देती हूँ, ठीक है। बुक में हमारे पास ये तमाम जो है क्वेश्चन मौजूद हैं, और इसमें कहा हुआ है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब वेल डिफाइंड क्या है, ठीक है, मैं आप जो है कोई मुझे बता सकता है कि वेल डिफाइंड क्या है? अनम, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मैंने आपको चैप्टर में समझाया था वेल डिफाइंड। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड? मैम जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। जी गुड, वेल डन, ठीक है। जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिसके ज़रिए हम लोग जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सेट टेस्ट क्रिकेट कप्तान ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट वन है
ठीक है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ आपने बताना है कि ये वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आप सबसे पूछती हूँ, ठीक है, कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे पास वेल डिफाइन है कि नहीं। तो फर्स्ट वन तो है वो वेल डिफाइन है, क्योंकि हमारे पास जो है क्रिकेट कप्तान और पाकिस्तान जो है वो एक पर्सन ही होता है, इट मीन्स वो वेल डिफाइन सेट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, हसन जायद अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दें मुझे। टेस्टी फूड आइटम्स, क्या ये वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है? नॉट वेल डिफाइंड। रीज़न बता सकते हैं आप मुझे? क्यों नॉट वेल डिफाइन है? कोई और रीज़न बता सकता है मुझे? वो राइस हैंड कर ले। अनम अपना माइक अनम्यूट करें। मैम जी मैम टेस्टी फूड तो एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं। गुड, वेल डन। ठीक है, हमारे पास जो है टेस्टी फूड का जो है, क्योंकि एक तो नहीं होती, बहुत सारी होती है। ठीक है, गुड, वेल डन। अच्छा, नाउ उम्मे हानी अपना माइक अनम्यूट करें। उम्मे हानी, उम्मे हानी मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? अपना माइक अनम्यूट कर लें उम्मे हानी। ओके ज़रमीना, आप मुझे आंसर करें, अपना माइक अनम्यूट करें। उम्मे हानी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आंसर करें थर्ड वाले का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या ये वेल डिफाइन है? ओके डियर स्टूडेंट, तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आपने ये पार्ट 1 जो है सारे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एलिमेंट आपने करने हैं, आपने रफ कॉपी में करने। इसमें आपने बताना है कि कौन सा वेल डिफाइन है और कौन सा नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।